सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास मौका है परमेश्वर के वचन पे मनन करने का, आज के दिन की शुरुआत को परमेश्वर के साथ करने का, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह, उसके प्यार को मांगने का, और फिर एक बार हम जो मिट्टी हैं अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपने का कि वो हमें बनाए, वो हमें तराशे। ये याद रखें कि हर एक इंसान जो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में अपना कार्य करता है। और ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हमारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में दिलचस्पी रखता है। आज के दिन के लिए हम मनन करेंगे इस बात पर कि मसीही जीवन क्या है। एक मसीह अपने आप को कहलाना हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, पर अगर नए नियम में देखा जाए प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, तो एक अध्याय है जो मसीह जीवन को पूरी तरह से सारांश में बता देता है कि असल में सारी बातों को छोड़ के अगर एक अध्याय में कुछ वचनों में अगर हमें समझना है कि मसीह जीवन क्या है, एक मसीही होने का मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, तो वो हम इस अध्याय में देख सकते हैं। और वो अध्याय है यूहन्ना उसका 15वां अध्याय। तो आइए उसमें जाने से पहले हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि हम जो मसीह हैं हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि एक मसीही होने का अर्थ क्या है। तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें सिखाए। हमारे प्यारे जिंदा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके सामने आते हैं। मांगते हैं प्रभु जी आज के मनन को आप आशीषित करें। मांगते हैं प्रभु आज आप हम सब से बात करें। परमेश्वर आप हमें तृप्त करें, मजबूत करें, और प्रभु हमें समझ में आए कि मसीह होने का मतलब क्या है असल मायने में अपने आप को मसीही कहना। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हम सब से बात करें। मांगते हो प्रभु मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें। मुझ में कोई खूबी नहीं है पिता, केवल आपकी बुलाहट और आपका अनुग्रह और दया है। मुझसे बात करें परमेश्वर पिता, मुझे सिखाएं, मुझे बनाएं, हम सबको सिखाएं और बनाएं परमेश्वर, क्योंकि हम मसीह जीवन को ऐसे ही नहीं जीना चाहते, एक मकसद के साथ, एक समझ के साथ जीना चाहते हैं। तो प्रभु आप दया करें, हमें सिखाएं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के जिंदा नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। यूहन्ना उसका 15 अध्याय, हमने इसके बारे में कई बारी सुना है, पर असल मायने में ये अध्याय हमारी पहचान को बताता है कि एक मसीह होने का मतलब क्या है। और ये एक बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी पहचान है। और फिर उसके साथ में ये हमें बड़ी बारीकी से मसीह जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक और उसके बाद अनंत जीवन तक का सारा सारांश इस एक अध्याय में हम देख सकते हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपना परिचय दिया, अपने चेलों को सिखा रहे हैं जो प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं। अब प्रभु उन्हें बता रहे हैं कि मैं कौन हूं और जो मुझ में हैं वो कौन है, जो मेरे पीछे चलते हैं वो कौन है, उनको कौन होना चाहिए, परमेश्वर के साथ उनका क्या रिश्ता है, उनकी शुरुआत और अंत क्या होगी। यीशु मसीह अपना परिचय दे रहे हैं सबसे पहले 15वें अध्याय की पहली आयत में, सच्ची दाखलता मैं हूं। अब दाखलता को अगर आपको सही रीति से समझना है तो आप एक अंगूर की बेल को समझ लें। हम सब ने शायद लगभग अंगूर की बेल जरूर देखी होगी। एक अंगूर की बेल में एक तना सा जाता है, उसको कहते हैं दाखलता। वो लता है जो जा रही है और उसमें बहुत सी और टहनियां निकलेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। अब उसने अपने आप को सच्चा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है। वो जो कुछ कह रहा है वो सब सच है। प्रभु यीशु मसीह के विरोधियों ने बहुत कोशिश करी प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने की, उनके बारे में अलग अलग बातें कहने की, पर कुछ भी नहीं मिल पाया उन्हें। यीशु मसीह के विरोधियों को कुछ भी यीशु मसीह के बारे में नहीं निकला। यीशु मसीह की कुछ बातों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। क्या सबत के दिन ऐसा करना उचित है? तूने ऐसा क्यों कर दिया? तूने ये क्यों कहा कि पाप क्षमा कर दिए? ये सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध ज़रूर किया, पर यीशु मसीह में कोई कमी नहीं निकाल सके। मसीहों में बहुत सारी कमियां हैं, हमें बहुत सारी कमियां हैं, यीशु मसीह में कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह ने जब अपना परिचय दिया तो चेले सुन रहे हैं, और उनके लिए सुनना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे और शिक्षक भी हैं जो बहुत सारी अलग अलग बातें सिखा रहे हैं। फरीसी भी हैं जो वचन से तो बात कर रहे हैं पर उसका कुछ और ही मतलब निकाल के बता रहे हैं। अब यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। ये परिचय है। पिता के बारे में हम आखिर में
एक बार बात करेंगे कि यीशु मसीह पिता के बारे में भी क्या बताता है। वो जो सर्वोच्च परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर का हमारे साथ क्या रिश्ता है वो हम आगे देखेंगे। पर यीशु मसीह ने अपना परिचय दिया और उसके बाद वो हमारा परिचय दे रहा है। 5वें वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, फिर एक बार चेलों को याद दिलाया, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, उसमें तो कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। वो तो सच्चा है, वो तो प्रेमी है, वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है। अब जो ये कहते हैं मैं मसीही हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, वो कौन है, उनकी पहचान क्या है? यीशु मसीह कह रहा है मैं दाखलता हूं, परंतु अब तुम मेरी टहनियां हो। जैसा मैं हूं वैसे ही अब तुम भी बन जाओगे मेरे वचन के द्वारा। 4वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। तो यहां पर फल लाने के लिए हमें क्या फल होना चाहिए, कैसे फल होना चाहिए, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूर्ण कर दिया है। और वो बुलाहट दे रहा है कि तुम आओ और मुझ में बने रहो। मसीह जीवन को अगर एक शब्द में बताना हो तो वो है बने रहना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर जी ये तो 2 शब्द हो गए, तो 2 शब्दों में कहना हो अगर तो बने रहना। मसीह यीशु में बने रहना है मसीह जीवन, उसकी बुलाहट हमारी जिंदगी में यही है। और बने रहना क्या है? 10वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया। यूहन्ना 15:10 में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद बड़ी समस्या होती है। उनको यीशु मसीह बहुत पसंद है, यीशु का नाम बहुत पसंद है, यीशु के आश्चर्य कर्म बहुत पसंद है, यीशु की शिक्षाएं भी बहुत पसंद हैं, परंतु यीशु की आज्ञाओं से थोड़ी मुश्किल है। उनको आज्ञाओं में चलना पसंद नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि कैसे पता लगेगा कि तुम एक मसीही हो, कैसे पता लगेगा कि तुम मुझ में बने हो? वो पता कैसे लगेगा? पता तभी लगेगा जब हम उसकी आज्ञाओं को, जो वो कहता है, जैसा वो कहता है वैसा हमें करना जरूरी है। कैसा करना जरूरी है, कैसा होना जरूरी है? अगर एक अंगूर की बेल है तो उसमें कौन सा फल लगेगा? अंगूर का। अगर एक तोरी की बेल है तो उसमें तोरी लगेगी। अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हमारा चरित्र, हमारी बातें, हमारा बर्ताव, हमारी इच्छाएं वैसी होनी चाहिए जैसी प्रभु यीशु मसीह की थी। यीशु मसीह ने क्या बताया? कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी आज्ञाओं को मानो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उसके प्रेम में बना हुआ हूं। वो जो सर्वश्रेष्ठ है, वो जो सर्वोच्च है, उसने भी अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। कई लोगों को आज्ञा मानना दबाव लगता है, प्रेशर लगता है कि नहीं, हमें, यीशु मसीह ने तो हमें आज़ाद किया है, यीशु मसीह तो आज़ादी देने आया। मेरे प्रियो, उसने आज़ादी हमें पाप की गुलामी से दी है, पर उसने हमें धार्मिकता के लिए चुना है और वो धार्मिकता हमें अपनी जिंदगी में जीनी है। प्रभु यीशु मसीह ने वो धार्मिकता जी है और हम उसके चेले हैं, उसके पीछे चलना है। जो फल उसकी जिंदगी में थे, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में थे, वो हमारी जिंदगी में भी होने जरूरी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, उनकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो एक बहुत बड़ी बरकत, एक बहुत बड़ी आशीष प्रभु यीशु मसीह ने दी। कई बार हम सवाल करते हैं कि पास्टर जी मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? ये आप अपनी जिंदगी में ही सोच रहे होंगे। मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं पर उत्तर क्यों नहीं आ रहा? मैं क्यों नहीं समझ पा रहा कि परमेश्वर की योजना क्या है? मेरे साथ देखें 16वां वचन, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ध्यान से सुने, प्रभु यीशु कह रहे हैं तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ।
प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है हमारे लिए फल लाना। तो फल लाना कोई बहुत नामुमकिन चीज तो है ही नहीं। यदि परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया तो वो होगा ही होगा। वो फल लाने के लिए प्रभु ने हमें तैयार कर दिया है। और फिर वो कहता है, और तुम्हारा फल बना रहे। क्यों बना रहे? तुम फल लेके आओ और वो फल बना रहे। वो पल भर वाला फल नहीं कि जो 1 संडे, 2 संडे, 1 महीना, 4 महीना तो दिखे पर फिर वो बना ना रहे। वो फल की बात नहीं हो रही है। वो फल कम, छल ज्यादा होता है। दिखाने के लिए तो है पर अंदर से तो अभी भी हम वही हैं। यीशु मसीह ने कहा कि लिपि पुती कब्रों के समान फरीसियों को कहा ना यीशु मसीह ने, कहीं हम वैसे तो नहीं है। बाहर से तो बड़े अच्छे मसीह हैं पर जो फल है वो अंदर बना नहीं रहा। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। ये है वो बड़ी आशीष मसीह में बने रहने की, कि परमेश्वर ने हमें वो बरकत दे दी है प्रभु यीशु मसीह में, कि यदि हम प्रभु में बने रहेंगे, उसकी इच्छाओं के अनुसार यदि हम परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कर देगा। पर इसके अंत में प्रभु ने ये बात शुरुआत में कही पर मैंने इसको अंत में रख दिया ताकि चेतावनी प्रभु की क्लियर रहे। इसी अध्याय के पहले 2 वचन ध्यान से सुने। परमेश्वर पिता ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने पिता के बारे में क्या बताया। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। किसान यानी कि जो अब देखभाल कर रहा है उस दाखलता की। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मुझ में तो है पर उसमें फल नहीं है। और कौन सा फल? जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है। यदि वो फल उसमें नहीं है तो मेरा पिता उसे काट डालता है और जो फलती है उसे छांटता है ताकि वो और फल लाए। तो एक चीज ध्यान रखें कि औजार तो चलेगा हम पर। वो 2 तरह की कैंची समझ ले उसको, या 2 तरह का वो चाकू समझ ले। एक तो वो है जो डाली को काट के अलग कर देगा, वो उनके लिए है जो हैं तो सही प्रभु में पर फल है नहीं। कई मसीहों के साथ ये हो जाता है और फिर वो बाद में जाके प्रभु के नाम की निंदा करते हैं। अरे नहीं नहीं, प्रभु ने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कलीसिया में ऐसे लोगों को देखा है जो खुद आज्ञाओं में, प्रभु आज्ञाओं में नहीं चलते, प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहना चाहते, मांगते रहते प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। और प्रभु तो देता है पर ये याद रखें, प्रभु को आप धोखा नहीं दे सकते। यदि आप प्रभु में रह के फल नहीं लाएंगे, प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, तो मैं नहीं, कोई और नहीं, शैतान नहीं, परमेश्वर आपको अलग कर देगा। क्योंकि छल आप अपने आप को सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। आप अपने आस पड़ोस के लोगों को छल सकते हैं, प्रभु को नहीं। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। बहुत सारी आशीषें हैं, वो सब प्रभु हमें देता है, पर एक चेतावनी भी है। और ये ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा होगा ही होगा। यदि रहकर फल ना लाओ तो काट दिए जाओगे, अलग कर दिए जाओगे। यदि रहोगे तो क्या कटाई होगी, छटाई होगी? बिल्कुल होगी। जो लोग पौधे लगाते हैं उनको पता है कि वो पौधे को कभी कभी वो काटना और छांटना भी पड़ता है। परमेश्वर करता है हमारी जिंदगी में। मसीह होने का मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, समस्याएं नहीं आएंगी, परंतु ये याद रखें वो छांटता काटता इसलिए ताकि हम और फल लाएं और उसकी महिमा को अनुभव करें और वो अपनी महिमा को हमारी जिंदगी से प्रकट कर सके। ये है मसीह जीवन। आइए हम अपने आप को परखें, देखें क्या हम में वो फल हैं, क्या हम मसीह यीशु जैसे बने हुए हैं, क्या उसमें हम में जो फल हैं वो बने रह रहे हैं। और यदि नहीं तो आइए एक बार हमारे पास मौका है, अपने आप को परखें, अपने आप को तैयार करें, उससे मांगे प्रभु आप मुझे काटे नहीं, अलग मत कर दें, छटाई कर दें, तैयार कर दें ताकि मैं फल ला सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु अनुग्रह करें, मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमारी मदद करें कि हम फलवंत हों, हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे परमेश्वर, और हमारी ज़िंदगी से आपको महिमा मिले। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।